is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hey, beautiful human beings of the planet Earth. मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू डील विथ टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स। गाइस आज सुबह जब मैं उठा, फ्रेश होके आया, फिर अपने फ़ोन को देखा तो एक कमेंट था यूट्यूब स्टूडियो में मेरे। बहुत ही प्यारा कमेंट था भाई, लेकिन बहुत ही लंबा कमेंट था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे भाई। तो मुझे लगा इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा इतने सारे लाइन पे कैसे वीडियो बनाऊं, एक टॉपिक पे कैसे लाऊं, और तुरंत याद भी नहीं होता। तो मैंने तुरंत दिमाग लगाया, एक कार्ड रखा हुआ था शादी का घर में, मैंने उस पर उस सारे क्वेश्चंस को लिख लिया। तो श्रेया का क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है आई जस्ट हैड सम क्वेश्चंस इन माई माइंड, हाउ टू डील विथ dominating, controlling, egoistic, toxic and narcissistic family members, especially if they are your own parents। पहले यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं। सो ये एक भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम सबको इस पे बात करना चाहिए और खुल के बात करना चाहिए। क्योंकि हमारे ज़िंदगी में भाई जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो घर से ही होती है, हमारे घर से ही। और सॉल्यूशन भी वही है। सो सबसे पहले मैं तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स उतने टॉक्सिक नहीं हैं, बहुत ही अच्छे पेरेंट्स मिले भाई। मीनिंग कभी मुझे मारे नहीं, डांटे नहीं, बहुत प्यार से पाले, सबके पालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टॉक्सिक हैं भाई। डोमिनेटिंग है, यस, कंट्रोलिंग भी है और नार्सिसिस्टिक भी है, खुद को ज़्यादा होशियार समझते हैं बच्चों से हमारे पेरेंट्स। तो इससे डील करने का सबसे पहला रास्ता होना चाहिए भाई कि उसे खुश करना बंद करें। सिंपल, स्टॉप प्लीजिंग देम। और हम बच्चे बचपन से ही भाई अपने माँ बाप को खुश करने के लिए जीते हैं कि मेरे माँ बाप खुश रहे बस, और उसके लिए हम कुछ भी करते हैं, वो हमें जहाँ भेजते हैं वहाँ हम जाते हैं। तो ये तो हो गई बचपन की बातें, लेकिन हम बड़े होते हैं, हम पढ़ते लिखते हैं, हमारी खुद की चॉइस बनती है, हम खुद से अपने ज़िंदगी का डिसीज़न लेना चाहते हैं, हमें जो काम करने में खुशी मिलती है हम वो करना चाहते हैं। लेकिन फिर हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे आ जाते हैं। तो जब हम उसे खुश करना बंद करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम जो हैं हम वो बनने की तरफ जाएंगे, और वो हमें भी थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगा और हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी, हमारे पेरेंट्स को भी। और यहीं पे भाई बिगेस्ट टेस्ट है गॉड के तरफ से। जैसे कि बहुत दिनों से मैं तो गॉड पे बिलीव करता था, लेकिन मेरे लिए मेरे माँ बाप ही थे। तो माँ को तो छोड़ ही चुका था क्योंकि माँ कमाती नहीं है, बाबूजी कमा के पढ़ाते लिखाते थे, तो उसे ही गॉड समझता था। तो रियलाइज़ हो गया कि वो गॉड नहीं है। और ये रियलाइजेशन आपको जिस दिन हो जाएगा भाई,
उस दिन आप फ्री हो जाओगे। मीनिंग ये तो सब जानते हैं भाई कि इंसान गॉड नहीं है। लॉर्ड, यस लॉर्ड भी गॉड ही हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे माता पिता ही हमारे मालिक हैं। तो हम इस माइंड सेट में रहेंगे भाई, तो हमारी ज़िंदगी मिज़रेबल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मिज़रेबल होने वाली है। क्योंकि हमारा माइंड सेट अगर वो रहेगा कि हम उसी से पहचाने जाते हैं, हमारा पहचान उसी से है, तो फिर हमारी कहानी खूबसूरत नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने वो चूज़ नहीं किया। हम कहाँ पैदा होंगे, किस धर्म में, किस रिलीजन में, किस देश में, किस फैमिली में, वो हमने चूज़ नहीं किया, वो गॉड ने चूज़ किया। तो उस लॉर्ड तक हम पहुँचेंगे भाई, फिर हम कहानी को समझेंगे कि हमारे माँ बाप के साथ भी वही कहानी हुई जो हमारे साथ हो रही है। तो झगड़े नहीं भाई, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, लेकिन उसके खुशी के लिए खुद को कुर्बान नहीं करें। इसका मतलब आया कि अगर आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप एक अच्छी जॉब कर लो, सरकारी जॉब कर लो, उसे बहुत खुशी होगी, और आप नहीं करना चाहते हो कोई सरकारी जॉब या कोई भी काम वो चाहते हैं, तो वहाँ पे भाई माँ बाप को नाराज़ कर दो। कि वही जैसे मैं गांव से निकला था भाई, बहुत पैसा खर्च किए, जॉब नहीं करके भागा। इट वॉज सो हार्ड, बहुत हार्ड था। कोरोना वायरस से पहले भागा, कोरोना वायरस के दौरान भागता तो एक बहाना भी आता, बोलता कोरोना वायरस आ गया, सब दिल्ली छोड़ के, सब शहर छोड़ के भाग रहा है। लेकिन मैं कोरोना वायरस से पहले ही आया हूँ भाई। मेरे फर्स्ट वीडियो को देखो, 2019 में बनी है। तो इट वॉज हार्ड एंड हार्ड होने वाला है। आपको जो पसंद है वो करें, और उसी में भाई आपकी भलाई है और आपके पेरेंट्स की भी भलाई है। ये मैं साफ साफ बोलना चाहता हूँ। यस, आप सिंपल सा देखो, एक सीक्रेट मैं बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। दे डोंट लव द रियल यू। दे मतलब वही आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त यार, आपका समाज, आपका देश। दे डोंट लव द रियल यू। वो आपके मास्क से ही प्यार करते हैं भाई। मैट्रिक्स में चमत्कार को ही नमस्कार है। सिंपल एंड क्लीन। आप कुछ करें, चमत्कार मतलब क्या? पैसा कमाएं, कारोबार में घूमें, अपने फैमिली मेम्बर को, पेरेंट्स को भाई पैसे कमा के दें, वो खुश है। सो ये बातें आती है। तो सबसे पहली चीज़ें आती है कि स्टॉप प्लीजिंग देम। उसे खुश करना बंद करें। इसका मतलब ये नहीं आया भाई कि आप नार्सिसिस्टिक हो गए, आप इगोइस्टिक हो गए, ये नहीं आया। इसका मतलब खुद के लिए भी भलाई है और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी भलाई है। और जो दूसरी चीज़ है भाई, मेन चीज़, कि डील करें अपने टॉक्सिक पेरेंट्स से, इगोइस्टिक पेरेंट्स से, कंट्रोलिंग पेरेंट्स से। वो है क्या कि अटैचमेंट नहीं भाई। यस, डोंट अटैच टू देम। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल सीक्रेट है भाई, सबसे बड़ा सीक्रेट है। अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज खुसरोज। मैं अपने फादर से भाई बहुत ही ज़्यादा अटैच था। तो देखो क्यों अटैच था भाई, फादर है, बूढ़े दिखते थे, वही उसे खुश करना चाहता था भाई, और मैंने खुश किया। हमेशा से अच्छा स्टूडेंट था। 10th में भाई मैं जब था, वो बूढ़े दिखते थे, मुझे लगता था मर जाएंगे क्या। मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की, 396 नंबर लाया था भाई बिहार बोर्ड से, बहुत खुश हुए थे। 12th में भी फर्स्ट, BCA में भी फर्स्ट, हर जगह खुशी किया भाई। अच्छा स्टूडेंट था, बहुत ही प्यार करते थे भाई। 500 रुपया मांगता था, 1000 देते थे भाई, ऐसे मेरे फादर थे। लेकिन मैं एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ फादर एंड सन का। और जब मैं वही दिल्ली से आ गया था भाई, वाह,
जाग गया था, अटैचमेंट था भाई, समझ गया अटैच नहीं रहना है। क्यों अटैचमेंट था, मर जाएंगे, रियलाइज हो गया हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स है, सब मरते हैं। तो जब घर आया भाई तो मेरे अब्बू भाई चेंज ही हो गए भाई। मतलब पहले जितना पैसा देते थे, मैं तो मांगता नहीं हूँ, अभी भी नहीं मांगता हूँ, लेकिन जहाँ भी लेके जाता हूँ अपने उस दोस्त को कहानी सुनाते हैं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, BCA कराया, इतना पैसा खर्च किया, घर में आके बैठा है। जहाँ भी जाते हैं भाई मेरी इंसल्ट करते हैं, लेकिन मैं चुप रहता हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब्बू हैं भाई, फादर हैं, करने दो, क्या जाता है, प्यार तो करते हैं। तो मैं अटैच नहीं हूँ भाई, और यही अटैचमेंट आपको भाई यहाँ पे निजात करा सकता है। जो भी प्रॉब्लम है भाई आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच और आपके बीच, आपके पेरेंट्स के बीच और आपके बीच, अटैचमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और डिटैचमेंट भाई सॉल्यूशन है। और डिटैचमेंट का मतलब भाई ये नहीं है कि आप उससे प्यार नहीं करते हैं, नहीं, वही असली प्यार है भाई, जो अभी मैं अपने माँ बाप से करता हूँ। सब दुनिया में सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करता हूँ, लेकिन अटैच नहीं हूँ। अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। यस, बहुत ही ज़्यादा दुख को झेलोगे भाई अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से, पेरेंट्स से अटैच हो तो। सो अटैच नहीं रहे और रास्ता निकालें भाई, एक एग्ज़िट बनाएं अपना वहाँ से। ये कैसे एग्ज़िट बनाएंगे भाई, भाग जाएंगे क्या कहीं अपने माँ बाप को छोड़ के आप? नहीं, एक अपना भाई बाउंड्री क्रिएट करें कि आपको तो रहना वहीं है, कैसे रहना है, और उसे फ्री करें भाई। सबसे बड़ा कि उसे फ्री करें। हमारा सोच और उसके सोच में फ़र्क है भाई। यहाँ ईगोइस्टिक वाली भी जो बात उन्होंने बोली कि हमारे पेरेंट्स का जो ईगो होता है वो नेचुरल है। जैसे मेरे अब्बू भाई, मैं जैसे गांव में पैदा हुआ हूँ, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं भाई। अभी तो पढ़ने लिखने लगे हैं, उस टाइम में बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। अब्बू ग्रेजुएट है, उस टाइम में ग्रेजुएट होना ही भाई एक होता है ना भाई, महान शिक्षित कहलाना होता था। तो उसके अंदर वो ईगो है भाई, नेचुरल है भाई। कमाए, खुद बिल्डिंग बनाए भाई, कमा वमा के पूरा एकदम ईगो से रहते हैं, तो वो नेचुरल है, वो होना ही है। आपके पेरेंट्स का जो भी ईगो है, आपका कौन सा ईगो है? तो वही ना, आप देख रहे हो कि आपका कौन सा ईगो हो सकता है। कुछ नहीं मिल रहा होगा। सो ईगो नेचुरल है। बहुत प्रकार का ईगो है भाई। आप जिस धर्म में पैदा हुए वो उस धर्म का ईगो है, तो रहने दे। वो नाम आपका जो है वो तो रहना ही है। आपके पेरेंट्स से जो नाम आया वो रहना ही है। आपके देश से, आपके समाज से जो चीज़ें आई वो तो रहनी ही है। लेकिन उसी का जो भाई डीप डाउन जो है ना भाई, डीप डाउन में ही रास्ता है। और एग्जिट का रास्ता क्या है भाई? वही ओनली द वे आउट इज़ इन, हर तरीके में। सो खुश करना बंद करें और अटैच नहीं रहे। यस, अटैच नहीं रहे। अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग, यही सबसे बड़ी चीज़ है भाई। और यही आपको वो सब प्रॉब्लम से निजात दिला सकता है। तो ये थे मेरे हिसाब से अपने टॉक्सिक फैमिली मेम्बर से कैसे डील करें। और आगे बढ़ता हूँ, आगे भी क्वेश्चन है। फिर उन्होंने लिखा है हाउ टू लिव लाइफ हैप्पीली एज एन एम्पैथ एंड ए हाईली सेंसिटिव पर्सन। यस, दिस इज द गुड क्वेश्चन। जो हाईली सेंसिटिव पर्सन होते हैं भाई, वही एम्पैथी को समझते हैं। और सिंपैथी और एम्पैथी में फ़र्क है। सिंपैथी क्या है कि वही कोई बीमार है, आप बोलते हो आह बीमार हो गया भाई, सिंपैथी वही है। लेकिन एम्पैथी क्या है कि कोई बीमार है और उस बीमारी में वो अपने अंदर कैसा फील कर रहा है, आप उसके एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हो। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आप इसे अच्छे से पढ़ोगे भाई तो रियलाइज होगा कि सेंसिटिविटी एक सुपर पावर है। सच में सेंसिटिविटी एक सुपर पावर है भाई। हम लोग ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां इंसान समझो बोट्स ही बन रहा है भाई, एआई में ही कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मुझे आप देख रहे हो, एक एआई के ही रूप को देख रहे हो भाई, एक रोबोट को ही देख रहे हो। बाकी मैं तो रियल हूँ।
लेकिन इंसान रोबोट ही बन रहा है भाई, इस मैट्रिक्स में डिसेंसिटाइज्ड है। मतलब वो सेंस को समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई कितनी सारी सेंसेस है। पहले तो यहाँ से सुन नहीं पा रहा है, जो कि कान दिया गया है, आँख दिया गया है, उससे नहीं देख पा रहा है, और भी आँखें हैं उससे नहीं देख पा रहा है। लेकिन जो सेंसिटिव पर्सन होते हैं भाई, वो अपने 360 डिग्री में, अपने ओरा में, अपने आसपास जो चीज़ें चल रही होती है भाई, वो ऑटोमेटिकली उसे अब्जॉर्व कर लेते हैं, वो उसे फील कर लेते हैं। तो यहाँ पे भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम है एम्पैथ के साथ, कि अब्जॉर्विंग, और वो नेचुरल है। आप एक सेंसिटिव पर्सन हो, आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जाओ जहाँ नेगेटिव बातें हो रही हो, जहाँ मतलब कुछ होता है ना, कचरा ही पकड़ा हो, तो वहाँ आपकी कहानी ख़त्म हो जाने वाली है। यस, आपकी कहानी ख़त्म हो जाने का मतलब ये आया कि आपका सारा एनर्जी भाई ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। मेरे साथ हुआ है, जब मैं दिल्ली में था, पटना में था, दोस्तों के साथ रहता था, वो नेगेटिव बातें हो रही है, मुझे लगता है ये क्यों हो रहा है, सारे उन लोगों के कचरे को भाई मैं अब्जॉर्ब कर लेता था। लेकिन जब एक एम्पैथ भाई, एक हाईली सेंसिटिव पर्सन जब अपने स्ट्रॉन्ग वाले पोजीशन में आता है भाई, उस टाइम में मैं वीक था, जब वो समझ जाता है, वो एम्पैथी को समझ जाता है, वो सेंसिटिविटी को समझ जाता है कि ये मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों हर चीज़ों को सेंस कर लेता हूँ, मैं किसी के माइंड को पढ़ लेता हूँ, किसी के इंटेंशन को समझ जाता हूँ, क्यों मेरे अंदर ऐसा है। तो वो अगर समझ जाएगी ये एक सुपर पावर है, तो वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो ऑब्जर्व करने लगेगा। और जब आप एज ए एम्पैथ ऑब्जर्व करने लगोगे भाई, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। यस, आपको फिर रियलाइज होगा कि एम्पैथी एक सुपर पावर है भाई, सेंसिटिविटी एक सुपर पावर है। आप जहाँ हो वहीं से आप भाई के सारे एनर्जी को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सही तरीके से अब्जॉर्व नहीं करोगे किसी के भी एनर्जी को। और जब आप अब्जॉर्व नहीं करोगे तो आपकी एनर्जी भाई बची रहेगी और आप हैप्पीली जियोगे, खुश होके जियोगे। बिल्कुल नेगेटिव से नेगेटिव पर्सन के बीच में भी आप फंस जाओगे तो वहाँ भी आप ट्रैप में नहीं फंस पाओगे, वहाँ से भी आप निकल जाओगे। और सेंसिटिविटी सच में एक सुपर पावर है। अगर आप एक सेंसिटिव पर्सन हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अमेजिंग, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। आप वही अभी वर्ल्ड के सिचुएशन को आप समझ सकते हो, हर चीज़ों को भाई, कोरोना वायरस, पैंडेमिक, रसिया यूक्रेन, और जो भी 3D इल्यूजन वर्ल्ड में चीज़ें हो रही है माया में, सब चीज़ों को आप समझ सकते हो। और यहाँ पे देखो भाई, खुद के ऑरा को, खुद के एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का जरिया और तरीका ये है कि सिर्फ अभी जो है भाई टॉक्सिक पीपल, नार्सिसिस्टिक पीपल, डोमिनेटिंग पीपल, कंट्रोलिंग पीपल, इगोइस्टिक पीपल, सिर्फ भाई ऐसे ही देखने वाले आपके भाई, फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, दोस्त में ही नहीं है, अब भाई इस मशीन में भी आ गए हैं भाई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इस मशीन में भी आ गए हैं, सोशल मीडिया में भी आ गए हैं, जो आपके एनर्जी को निचोड़ लेते हैं भाई। एनर्जी वैम्पायर्स बहुत सारे आ गए हैं। तो वहाँ पे चूज़ वाइजली कि आप किसे देख रहे हो, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। आप जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो वो आपको कंज्यूम कर रहा है। सो प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट होगी भाई, तो आप खुद ऑटोमेटिकली भाई हैप्पीली जियोगे। बिल्कुल आपका ओरा प्रोटेक्ट रहेगा, कोई अटैक नहीं कर पाएगा भाई कहीं से भी। चलो अब और भी क्वेश्चन है भाई, वीडियो लंबा हो रहा है, और भी क्वेश्चन है। और एक जो क्वेश्चन है ये बहुत ही पावरफुल है। हाँ, कैन वी चेंज आवर डेस्टिनी और इज इट प्री डिसाइडेड एंड प्री प्लान्ड? दिस इज द मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि क्या हम अपने तकदीर को चेंज कर सकते हैं, या पहले से ये डिसाइडेड है, पहले से ये प्लान्ड है, मतलब प्लान किया गया पहले से ही। देखो, इसमें ज़िंदगी की सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा मेडिटेशन, सबसे बड़ा इबादत यही है। ये तकदीर का मतलब क्या है भाई? भाग्य, तकदीर,
डेस्टिनी, कि आप जो मैनिफेस्ट होके हो ना, आप मैनिफेस्ट एक रूप में हो सिस्टर श्रेया, मुझे भी देख रहे हो एक मैनिफेस्ट होके हूँ मैं, ऐसे ही हवा तो नहीं हूँ, मैनिफेस्ट होके हूँ, ह्यूमन का अवतार है, आपका भी ह्यूमन का ही अवतार है। तो इसी को आप एग्जामिन करोगे कि ये कैसे है, फिर आप डेस्टिनी को समझोगे, फिर आप रियलाइज़ करोगे जो क्वेश्चन आया आपका, कैन वी चेंज आवर डेस्टिनी, तो फ्रेश आंसर आएगा। क्या फ्रेश आंसर आएगा? जैसे कि मेरा सोच था या बहुत सारे लोगों का सोच था फ्री विल, कि फ्री विल है, हम यूनिवर्स में आए हैं, इस धरती में हमारा फ्री विल है, हम अपने सोच से, अपने थॉट से, अपने चॉइस से, अपने एक्शन से अपने रियलिटी को को क्रिएट करते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल एंड सही है। जैसे कि मैं भी स्कूल जा रहा था, कॉलेज जा रहा था, यूनिवर्सिटी जा रहा था, दिल्ली में गया, जॉब करूँगा, फ्री विल था। फिर वहाँ से भी अवेकनिंग के बाद आया, वहाँ भी फ्री विल था कि हाँ अब मुझे वीडियो ही बनाना है। गांव आया तो मैंने बहुत चीज़ें देखी, बहुत चीज़ें समझी और रियलाइज हुआ कि इट वॉज डेस्टिन्ड, कि मुझे यहाँ आना ही था। जैसे कि मैं गांव आया, उसके बाद कोरोना वायरस आया, तो इट वॉज डेस्टिन्ड कि कोरोना वायरस को आना ही था। बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज आपको बोलेंगे, सही बात है। आप डेस्टिनी की बात बोलोगे तो वो बोलेंगे कि डेस्टिनी क्या है, कि चलो ठीक है, भाग्य हमारा, जो चीज़ें हुई है मेरे लिए ठीक है। जैसे आप हो गए हो, आप श्रेया हो गए हो, मैं खुशरोज हो गया हूँ, आप जहाँ भी पैदा हो गए हो, मैं जहाँ भी पैदा हो गया हूँ, तो ये तो हमारे तकदीर ने ही चूज़ किया। लेकिन फिर उसमें जो थोड़ा पढ़े लिखे ज़्यादा मेडिटेटर स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो आपको बोलेंगे कि एक तो डेस्टिनी आ गया, लेकिन हम अपना चॉइस बना के जाते हैं। मतलब वो चीज़ें भी आ गई कि डेस्टिनी का मतलब क्या आ गया कि हम जो कुछ करने वाले हैं वो होने वाला है। जैसे अभी मैं वहाँ जाऊँगा तो वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम चूज़ कर सकते हैं कि वहाँ हम नहीं जाएं। तो बातें वही आ गई, जो आप जो चूज़ करोगे वहाँ आप नहीं जाओ, वो भी आप ये डेस्टिनी वाले वर्ड को ही प्रूफ करोगे कि आपके डेस्टिनी में वैसा ही लिखा था। जैसे कि आप मेरे वीडियो को यहाँ तक हो सकता है देख लिए हो, आप अभी क्विट करके चले जाओगे, इट वॉज डेस्टिन कि आपको यही क्विट करना था। भाई मेंटलिज्म को हम और आप समझे, ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। तो फ्री विल है कि नहीं भाई, मेरा फ्री विल है कि नहीं? आपने क्वेश्चन किया, मैंने लिखा फ्री विल से और आके यहाँ बना रहा हूँ, लेकिन इट वॉज डेस्टिन्ड। ये मेरा 422वां वीडियोज़ है, यस, इट वॉज डेस्टिन्ड। ऐसे ही डेस्टिनी काम करती है। और बहुत ही इसके गहराई में आप जाना चाहते हो, कोई फिलोसफी नहीं भाई, कोई फिलोसफी नहीं। 9 मंथ ऑफ योर मदर्स वूम्ब, अपने माँ के गर्भ में 9 मंथ जाओ, वहीं पे वहाँ पे सोचो आप कुछ हो डार्कनेस में हो। फिर आप सोचो कि जब आप और हम नहीं थे, उससे पहले दुनिया थी कि नहीं? हमारे माँ बाप थे, हमारे माँ बाप से पहले हमारे दादा दादी थे, उसके बाद परदादा परदादी थे, कब से होते हुए आ रही है। तो भाई गॉड जो है, परमात्मा जो है, अल्लाह सुब्हान व तआला जो है, ऑलमाइटी जो है, दी यूनिवर्स जो कि है, देखो कोयल भी गा रही है, तो हम हर चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो हम उसी 9 मंथ ऑफ अपने अपने माँ के गर्भ में जाएंगे भाई, तो हमें रियलाइज़ होगा कि हम पहले से ही डेस्टिनी है, यस, ये पहले से ही प्लान्ड है, ये पहले से ही डिसाइड है कि हम और आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे। और यहाँ देखो फ्री विल आ रही है, फ्री विल आ रही है, लेकिन उसी फ्री विल में आप थोड़ा सोचो कि आप इंसान हो, एजुकेटेड हो। ये बगल में यहाँ तो मैं तो तैरने मुझे आता है, लेकिन अगर कुआं है, मैं कूद जाऊँगा तो मर जाऊँगा, लेकिन कूदूँगा, इट वॉज डेस्टिन होगा। वो भी कोई सुसाइड कर लेता है, गॉड का ऑर्डर होता है। दैट्स हाउ एग्जिस्टेंस इज वर्किंग माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एंड ये मैंने रियलाइज़ किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो हम सब डेस्टिन है, लेकिन यहाँ पे फ्री चॉइस भी आती है। अब इसको थोड़ा हल्के से हम लोग डिकोड करते हैं, वही कि आप और हम अभी यंग हैं, आप अपने बूढ़े रूप को तो देख सकते हो ना, इमेजिन कर सकते हो। देखो लॉजिक कहाँ है।
तो ये चीज़ तो पहले से ही इमेजिन किया गया होगा भाई, जो भी ईथर रियल में जो भी परमात्मा द्वारा, गॉड द्वारा, या जो भी सुप्रीम एनर्जी है, डिवाइन है, उसके द्वारा। तो यही डेस्टिनी है। बाकी देखो आपके पास फ्री विल है कि नहीं, कि आप अभी भी यूट्यूब में वीडियोस बनाओगे, शेयर करोगे लोगों से कि लोग आए देखे, लेकिन अंततः आपको रियलाइज होगा कि यस, यह लिखा जा चुका है। यस, इट इज़ रिटन, मकतूब अरबिक वर्ड है, यह लिखा जा चुका है, यह पहले से ही लिखा जा चुका है मेरे भाई और बहन, ये पहले से ही लिखा जा चुका है। मैं 7 ट्रीज ऑफ पाम दिखाता हूँ वहाँ पे, यहाँ से दिखा नहीं सकता हूँ, उधर ही खेत में है। तो यही ये 7 है, मैनिफेस्टेशन का नंबर। आप अपने 7 चक्रास को भाई स्टडी करो सीन रेल्म में। उसके बाद वही 9th रेल्म आता है, अनसीन रेल्म, और वही है अपने माँ का गर्भ, कि हम डेस्टिन है उसी में भाई। एक महाभारत में अभिमन्यु है जो गर्भ में ही भाई लड़ना सीख गया था, मतलब वो समझ गया था कि अच्छा तकदीर पहले ही लिखी गई। सो यस, वी आर डेस्टिन्ड। और इसे आप जब भी रियलाइज़ करो, आप रियलाइज़ करोगे ये पहले से ही प्लान है। और हम सब भाई यस गॉड्स के ही प्लान है भाई, ऑलमाइटी के, यूनिवर्स के ही प्लान है भाई हम लोग। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन इन्फॉर्मेशन अच्छा है। अब और भी क्वेश्चन है भाई, और भी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है, हाउ टू सेट बाउंड्रीज टू अवॉइड द टॉक्सिक पीपल इन लाइफ। भूल गया। हाउ टू सेट बाउंड्रीज टू अवॉइड द टॉक्सिक पीपल इन लाइफ। मैं भी अकेला हूँ, मेरे बहुत दोस्त थे, बहुत ज़्यादा। गांव में भी जब था, शहर में भी जब था, बहुत सारे दोस्त थे। पटना, दिल्ली, बहुत सारे दोस्त थे, मतलब बहुत सारे। पटना में 20-25 हमारा एक फ्लैट का जो बिल्डिंग था, पूरे कॉलेज के फ्रेंड्स ही थे। तो एस्केप, भागो वहाँ से। बिल्कुल, जो फ्रेंड्स, जो लोग, जो भी हो, फैमिली मेम्बर्स के हो, आपके सहेली हो, आपकी सहेली हो, आपका भाई हो, बहन हो, या कोई भी हो जो टॉक्सिक है, एस्केप, भाग जाओ वहाँ से, उसके पास नहीं जाओ। सिंपल तरीका है, उसके पास जाना ही नहीं है। लेकिन इस चीज़ को आप हमेशा समझिएगा कि कभी किसी को हेट ना करें, नेवर, कि वो टॉक्सिक है, वो बहुत ही गंदा है, वो इगोइस्टिक है, वो नार्सिसिस्टिक है। डोंट जज देम एंड डोंट हेट देम, एस्केप देम, वहाँ से भाग जाएं। वैसे जगह जहाँ वैसे लोगों से मिलें, 1, 2, 4, 5 ही मिलेंगे। जैसे आप मेरे लिए हो, आप बहुत दिनों से क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो हमारे पास रास्ता है, गॉड रास्ता निकाल दिए। देखो मैं नेचर में आके भाई फ्री रहता हूँ। देखो ओरा मेरा बिल्कुल प्योरीफाई है, सेंस भाई प्योरीफाई है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, आसपास है ही नहीं भाई। तो स्केप देम, सिंपल तरीका है। वैसे लोगों के पास जाए ही नहीं, और जाना पड़ रहा है, यस कभी कभी हम वैसे सिचुएशन में पड़ते हैं, तो जाना पड़ रहा है, तो वही उसे ऑब्जर्व नहीं करें, बस ऑब्जर्व करें, एक बेटर ऑब्जर्वर बने। यही सबसे बड़ा बाउंड्री सेट करना है कि एक बेटर ऑब्जर्वर बने। बस शांत हो के बैठ के भाई रूम में हो, बहुत सारे लोगों के ऑब्जर्व करें, कम बोलें, ज़्यादा बोलना नहीं है, बस ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करेंगे, हार्म नहीं कर पाएगा, वही सबसे बड़ा बाउंड्री है। और लव देम फ्रॉम डिस्टेंस, यस, कभी भी हेट नहीं, प्यार करें सबसे फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूरी बना के। और अभी के टाइम में भाई मेरी ये सलाह है आपसे कि जो लोग आपको आपका बेटर वर्जन बनने में, आपका बेहतर रूप बनने में, मीनिंग आपको इवॉल्व होने में आपकी मदद नहीं कर रहे, वो आपके दोस्त नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं,
जो आपकी वही तारीफ़ नहीं करते जैसे भी, तो वो डिस्ट्रैक्शन है, वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। वो आपका दोस्त नहीं है, ना फैमिली मेम्बर है, ना कोई है। सो एस्केप देम, सीधी सी बात है। उससे वहाँ से निकलें, वैसे जगह से निकले, वैसे लोगों के ग्रुप से निकले, और बिल्कुल बोले नो, बुलाती है जाने का नहीं, या बुलाता है जाने का नहीं, बोले नो, सिंपल। और लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबा हो गया। लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था, हाउ टू हील माई रिलेशनशिप इश्यूज विथ माई पेरेंट्स। अरे ये क्वेश्चन भी फिर बीच में डाल दी थी ना, इसका तो शुरू में ही हो गया, लेकिन सही है। हाउ टू हील माई रिलेशनशिप इशू विथ माई पेरेंट्स। एक लाइन है, आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू। अब बोलोगे यहाँ पे ये लाइन आपने क्यों बोला कि मांगो और आपको दिया जा चुका होगा। वही, आई लव माई पेरेंट्स एंड यू शुड ऑल्सो। जैसे भी हैं, टॉक्सिक हैं, इगोइस्टिक हैं, नार्सिसिस्टिक हैं, लव देम अनकंडीशनली। हील हो जाएगा रिलेशनशिप, लव देम। बाकी वही, अभी मैं घर में कैसे रहता हूँ, कैसे बताऊँ, हार्ड होता है। बिल्ली को देखते हो, बिल्ली को, तो बिल्ली बने, माँ बाप के सामने, फैमिली मेम्बर के सामने बिल्ली बने। बिल्ली ऑब्जर्व नहीं करती है, उसका स्पिरिट फ्री रहता है। मैं घर में बिल्ली की तरह ही रहता हूँ। सुबह उठता हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाता हूँ, चाय पिलाता हूँ लोगों को। अम्मी बोलती है जाओ आटा पिसाने, चले जाता हूँ। हटिया जाओ, मार्केट चला जाता हूँ, ये काम करो, चले जाता हूँ, सुनता हूँ। बाकी अब जो बोलते हैं अब्बा अभी भी, जाओ जॉब करो या ये काम करो घर का, मतलब घर वाला ऑफिस वाला काम, सीधा मैं ना, और मुंह नहीं लगाता हूँ। यस, अपने माँ बाप से मुंह नहीं लगाएं। इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ गुस्सा में बोल दिए या कुछ आपको बोल रहे हैं तो सुने ठीक है, मुंह नहीं लगाएं, उसको उल्टा नहीं बोले। माँ बाप है, जैसे मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे अब्बू बहुत कुछ बोलते हैं, बोलते तो नहीं है, बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन कभी कभी वैसा कुछ होता है ना, टोन मारना माँ बाप का, कि इतना पढ़ाया लिखा है, कुछ वैसा टोन मारना, तो वहाँ मैं शांत हो जाता हूँ कि सही है, आप भी तो सही हो, आपका ही खा रहा हूँ। लेकिन वही रियलाइज़ हो गया ना कि आप मेरे लॉर्ड नहीं हो। लॉर्ड इंसान का कभी रहा ही नहीं है, लॉर्ड सबका एक ही है, आप जरिया हो। तो प्यार करें माँ बाप से भाई। माँ बाप अगर आपके पास है, आपके पेरेंट्स हैं, तो एक ही बार पेरेंट्स मिलते हैं भाई। यस, तो उससे प्यार करें, और उसी के लिए कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ भाई, वही चमत्कार को ही नमस्कार है। तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरा मैनिफेस्टेशन ही चमत्कार है, तो मैं मालिक को नमस्कार करता हूँ भाई। उसी तरह माया में भाई चमत्कार होगा तो लोग नमस्कार करने लगेंगे। सिंपल है, प्यार करें, बस प्यार करें, अनकंडीशनल। अभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, लास्ट है, हाउ टू गेट रीड ऑफ। मैं ही लिख के मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। हाउ टू गेट रीड ऑफ, कैसे मैंने लिखा है यार, हाउ टू गेट रीड ऑफ एवरीथिंग है कि क्या है, वट एवर जो भी हो। हाउ टू गेट रीड ऑफ रिगार्डिंग एवरीथिंग इन माइंड, हाउ टू मेक फ्रेश स्टार्ट इन लाइफ। ये वर्ड मैंने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसे अब हटाओ। सिंपल सा है, ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। ऑल इज माइंड, योर बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स एंड वी आर द वॉचर्स। इससे बहुत सारी सभ्यता में बहुत चीज़ें बोली गई है। भारत में श्री कृष्ण एंड राधा, द वॉचर्स, प्रिंस एंड प्रिंसेस, शहजादा एंड शहजादी, ये इतना सिंपल ही है, द वॉचर्स, वी आर द इन्फिनिट बीइंग्स। तो हम माइंड को देखें, फिर देखें यहाँ क्रिएशन कैसे है, और जाने की क्रिएटर भी है। और एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए 7 ट्रीज ऑफ पाम मुझे दिया गया है।
मदर अर्थ से ग्राउंड हुए और जाने हमारा और आपका फ्यूचर ब्राइट है। और ये माइंड जो है ना भाई, ये बहुत ही ह्यूज है, तो इसमें छोटे से प्रिजन में नहीं रहें। मेंटलिज्म को समझे कि ऑल इज माइंड, जहाँ तक आप देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, थॉट तक जा पा रहा है, आपका सोल तक जा पा रहा है, सब मेंटलिज्म ही है। तो वहाँ फ्री करें, होता है ना एक फ्लो की तरह, और फिर फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आप काबिल हो जाओगे। डेस्टिनी को समझोगे, यस, अपने डेस्टिनी को फुलफिल करें। यू कैन फुलफिल योर डेस्टिनी। एक आता है ना भाई डेस्टिनी, एक आता है फेट। तो इसे भी समझें कि फेट जो था ये ह्यूमैनिटी के लिए, कोरोना वायरस, रसिया यूक्रेन, टर्की में भूकंप, कि आपके कर्मों का फल, और आप भी जो अभी हो आपके पास के कर्मों का ही फल हो आप। सेम गोस टू मी, जो भी जैसा भी शख्सियत बन के हूँ। तो फिर डेस्टिनी आती है वहाँ से, अपने माँ के गर्भ से डेस्टिनी को समझना भाई, कि जब हम और आप वही इस इनकारनेशन में 90s के हम लोग किड हैं, तो हम देखें कि कब से ये खेल होता हुआ आ रहा है, इंसान 80-70 जीता है। तो गॉड ऑल नोइंग ऑल वॉचिंग है, तो वो सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आपके भी, आपके डीएनए पे उनका कब्जा है। तो अब फ्रेश स्टार्ट करें भाई। हमारे पास प्लैनेट अर्थ है, प्लैनेट अर्थ से, मदर अर्थ से ग्राउंड हुए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। और ये मैं नहीं बना सकता हूँ आपके लिए, आपको ही बनाना पड़ेगा। और बहुत दिनों के बाद भाई इतने मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ। 7 तो लगभग बज ही गए होंगे, 6:30 बजे ही आया था। सोचा धूप हो जाती है अभी ज़्यादा, तो सवेरे ही आया। और ये फ्रेश स्टार्ट ही है, यस, द थर्ड एल्केमी एक फ्रेश स्टार्ट ही है, एक नया नीश लेके ही है। तो उसी तरह आप भी खुद एक नीश ही हो। आपका अवेयरनेस, आपका कॉन्शियसनेस मायने रखता है, आपकी स्टोरी मायने रखती है, और आपकी जो स्टोरी है वही रियल स्टोरी है, और उसे गॉड जानते हैं। इससे खूबसूरत क्या हो सकता है भाई। और गॉड ही आपके और हमारे कहानी को खूबसूरत बना सकते हैं। यस, इंडिविजुअल लेवल पे भाई गॉड आपको जानते हैं। सो चूज़ गॉड फर्स्ट, और मेंटलिज्म को समझें और अपने माइंड को फ्रेश करें। हो जाएगा या हो चुका है अब तक आपका, और फ्रेश स्टार्ट करें। आप बेटर जानते हो कि आप क्या हो, आप कैसे कैरेक्टर हो, बन के हो, मतलब आप क्या कर सकते हो, ये आप जान सकते हो। लेकिन हाँ, सब ऑनलाइन, वर्ल्ड इज़ डिजिटल नाउ। तो अगर आप YouTube में चैनल बनाने की सोच रहे हो तो आपको स्टार्ट करना चाहिए। YouTube को एज अ करियर भी सोच रहे हो तो यस, आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एग्जामिन करोगे कि ऑनलाइन का क्या भरोसा, ऑफलाइन का क्या भरोसा। तो गॉड ब्रेथ ऑफ लाइफ को यहाँ पे पकड़ेंगे आपके, कि सांस का क्या भरोसा। यस, ये फाउंडेशन मैं दे सकता हूँ। ये ब्रेथ ऑफ लाइफ जो आप अभी सांस ले रहे हो, इसमें भाई ऑलमाइटी कॉन्शियस है राइट नाउ, आपको और हमें जान रहे हैं। तो उसके पाथ पे चले, सही गाइड करेंगे। यस, और आप जो हो वही बने। यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है एक फ्रेश स्टार्ट करने का, कि आप जो हो वही बने। आप दूसरे बनने की कोशिश करोगे, यू विल फेल। सो बी योर सेल्फ एंड फ्री योर सेल्फ। वन लव, मे पीस बी अपॉन यू। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया लेकिन इन्फॉर्मेटिव था। सो आपके ही मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें भाई ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, बाकी फ्री रहें। माई फादर इज गोइंग फॉर ऑफिस। देखो महियारपुर स्टेशन, रेलवे स्टेशन है मेरे गांव के बगल में, इस घाट टप के, और वहाँ देखो ट्री ऑफ लाइफ है, पाखड़ का पेड़ है। ये देखो डेस्टिनी है। डेस्टिनी बनी कैसे, इसे रियलाइज करना। माँ बाप,